नमस्कार, मैं आर के सक्सेना, मास्टरमाइंड कोचिंग रीवा, मध्य प्रदेश। और जी हाँ, आज हमारे हाथों में कल का पेपर है, कल का न्यूज़ पेपर है, दैनिक भास्कर। आपको ये दिख रहा होगा और तारीख आपकी जो है वो ये दिख रही है आपकी 17 शनिवार 12 अक्टूबर 2024। तो आपका जो पीएनएसटी 2024 है, उसकी काउंसलिंग को लेकर के आप सभी में एक बड़ी उत्सुकता है कि काउंसलिंग कब होगी। तो उसी के संबंध में एक नया अपडेट आया है। मैं पूरी न्यूज ही पढ़ के आपको सुना देता हूं, क्योंकि गत 3 वर्षों से जो भी मध्य प्रदेश में जो नर्सिंग कॉलेज हैं उनमें ठीक ठाक नहीं चल रहा है। सीबीआई जांच के दौर से गुजर रहे हैं और इसी के चलते जो है वो नर्सिंग कॉलेजों में जो एडमिशन प्रक्रिया है वो विलंब से हो रही है और नर्सिंग की बच्चियां इसको लेकर के काफ़ी परेशान हैं। हमसे कई सवाल पूछती रहती हैं, मैसेज बॉक्स में भी उनके क्वेश्चन आते रहते हैं। जहां तक संभव होता है मैं उनका आंसर देता हूं। चलिए हम पढ़ते हैं, पहले नीट पढ़ते हैं। तो नर्सिंग कॉलेजों की मान्यता प्रक्रिया शुरू। तो ये हम सबको मालूम है, कई न्यूज हम बना चुके हैं इस संबंध में कि नर्सिंग कॉलेजों की जो मान्यता प्रक्रिया है वो शुरू हो गई है। तो यहाँ पे हम बता दें कि इस तरह से राज्य सरकार ने यह कहा है कि नए कॉलेजों को मान्यता नहीं दी जाएगी इस साल, लेकिन जो पुराने कॉलेज हैं उनकी मान्यता से संबंधित एक संशय की स्थिति है। तो इस प्रकार से जो भी नर्सिंग कॉलेज हैं मध्य प्रदेश में, चाहे वो सरकारी हो या आपके प्राइवेट हो, तो उनकी मान्यता का एक प्रकार से रिन्यू किया जा रहा है और 10 अक्टूबर उनको अप्लाई करने के लिए लास्ट डेट थी। तो चलिए देखते हैं, न्यूज देखते हैं पहले। नर्सिंग कॉलेजों की मान्यता प्रक्रिया शुरू, संबद्धता पर संशय बरकरार। तो मध्य प्रदेश में नर्सिंग कॉलेजों की मान्यता प्रक्रिया सत्र 2024-25 के लिए शुरू कर दी गई है, लेकिन इन कॉलेजों की जो संबद्धता है उसको लेकर के अब भी अनिश्चितता जो है वो बनी हुई है। पिछले 3 सत्रों से मान्यता, संबद्धता और परीक्षाओं के मामले अटके हुए हैं और जिसके कारण शासकीय नर्सिंग कॉलेजों के लिए सत्र 2023-24 को जो है वो शून्य घोषित किया गया है। तो ये हमने बताया था आपको न्यूज में कि 2023 का जो सेशन है आपका नर्सिंग सेशन है उसको जो है वो शून्य घोषित कर दिया गया है। वहीं प्राइवेट विश्वविद्यालयों को भी अब तक कोर्ट से राहत नहीं मिली है और एमपी नर्सिंग काउंसिल ने 2024-25 की मान्यता प्रक्रिया के लिए कैलेंडर जारी किया है। ये हम आपको न्यूज दे चुके हैं, पहले भी दे चुके हैं, हमारे पिछले वीडियो देख लीजिए, जिसके अनुसार यह प्रक्रिया 2 हफ्तों में पूरी की जाएगी। इसके बाद केंद्रीकृत जो काउंसलिंग के जरिए छात्रों को मान्यता प्राप्त कॉलेजों में प्रवेश दिया जाएगा। तो ये केंद्रीकृत काउंसलिंग, ये समझ में आ रहा है कि चाहे वो सरकारी कॉलेज हो या आपका प्राइवेट कॉलेज हो, सभी की काउंसलिंग जो है वो एक केंद्रीकृत काउंसलिंग के जरिए की जाएगी और इसी के माध्यम से गवर्नमेंट और प्राइवेट कॉलेजों में एडमिशन दिया जाएगा। इसके बावजूद संबद्धता पर असमंजस, संबद्धता के मामले में संशय इस वजह से है कि सरकार ने हाल ही में एमपी मेडिकल साइंस यूनिवर्सिटी एक्ट, जी हाँ, मध्य प्रदेश मेडिकल साइंस यूनिवर्सिटी एक्ट जो कानून है उसमें संशोधन किया है और अब नर्सिंग और पैरामेडिकल कॉलेजों की जिम्मेदारी मध्य प्रदेश में बहुत सारे क्षेत्रीय विश्वविद्यालयों को सौंपी जा सकती है। तो बहुत सारे प्राइवेट विश्वविद्यालय हैं, उनको भी नर्सिंग और पैरामेडिकल की जिम्मेदारी सौंपी जा सकती है। हालांकि इस संशोधन को याचिकाकर्ता जो पूरे मामले के जिनके माध्यम से याचिका के द्वारा ही जो है वो नर्सिंग कॉलेजों की सीबीआई जांच हुई है, तो वो हैं आपके विशाल बघेल। तो उन्होंने इस जो नियम को जो है वो हाई कोर्ट में चुनौती दी है। उनका कहना है कि मेडिकल यूनिवर्सिटी की स्थापना का उद्देश्य गुणवत्तापूर्ण और एक रूप शिक्षा सुनिश्चित करना था। बघेल ने बताया कि मेडिकल यूनिवर्सिटी में 90% जो है पद खाली हैं, जिसके चलते यह कभी अपनी पूरी क्षमता से कार्य
नहीं कर सकी। उन्होंने यह भी बताया कि राज्य के 8 क्षेत्रीय विश्वविद्यालयों से पहले ही, जी हाँ, 8 क्षेत्रीय विश्वविद्यालयों से पहले ही 1411 कॉलेज जुड़े हुए हैं, जिनमें 15 लाख जो है वो छात्र, इसमें बच्चे बच्चियां हैं, पढ़ रहे हैं। ऐसे में इन विश्वविद्यालयों को और जिम्मेदारी सौंपना तर्कसंगत नहीं है। तो उन्होंने ये चैलेंज किया है, हाई कोर्ट में चैलेंज किया है। और एक छोटी सी न्यूज और छपी है, बगल में देखते हैं इसकी, अगली सुनवाई तक सरकार को देना होगा जवाब। तो सुनवाई के इंतजार में हाई कोर्ट ने इस मामले में 13 फरवरी 2024 को, जी हमने बताया था आपको अपने एक वीडियो में कि 13 फरवरी 2024 को एक कमेटी का गठन किया गया है, जो नर्सिंग और पैरामेडिकल शिक्षा में सुधार के सुझाव पेश करेगी। कमेटी की रिपोर्ट आने से पहले सरकार द्वारा उठाया गया कदम न्यायिक हस्तक्षेप माना जा रहा है। हाई कोर्ट ने अगली सुनवाई तक जवाब दाखिल करने के लिए निर्देश दिए हैं। यद्यपि इसमें अगली सुनवाई कब है इसका उल्लेख नहीं है, लेकिन शीघ्र ही मैं ये जानकारी करके और आप लोगों को इस वीडियो में बताऊंगा। तो यदि आप नए हैं इस चैनल में, पहली बार हैं, तो इस चैनल को जो है वो सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन कर लें, ताकि हमारा जो भी नोटिफिकेशन है आप तक पहुंच सके। और हमारी एक शिकायत भी है कि जो प्रश्नों के जवाब हम अपने वीडियो में दे देते हैं, तो बहुत सारी बच्चियां वही सवाल हमसे बार बार पूछती हैं। तो इससे साफ समझ में आता है कि उन्होंने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है, और या फिर पूरा चैनल वीडियो उन्होंने देखा नहीं है, क्योंकि यदि देखा होता तो इस तरह के सवाल नहीं करते। तो दाखिला करने के निर्देश दिए हैं। इससे यह तय होगा कि नर्सिंग कॉलेजों को संभवतः एमपी मेडिकल साइंस यूनिवर्सिटी देगी या क्षेत्रीय विश्वविद्यालय। तो एक महत्वपूर्ण न्यूज है, एक खुशखबरी भी है इसमें कि नर्सिंग कॉलेजों की जो मान्यता प्रक्रिया है शुरू हो गई है, जिसके कारण से आपका जो है वो काउंसलिंग वगैरह, जो एडमिशन की प्रक्रिया है वो रुकी हुई थी। अब जो मुख्य बात रह गई है वो रह गई है कि हर मेडिकल, आपका जो नर्सिंग कॉलेज है वो किसी न किसी जो है विश्वविद्यालय से संबद्ध रहता है। तो यहाँ पे 2 तरह के विश्वविद्यालय हैं। एक तो आपका ये है आपका एमपी मेडिकल साइंस यूनिवर्सिटी, ये है आपका दूसरा आपके क्षेत्रीय विश्वविद्यालय हैं। जिस तरह से बघेल जी ने बताया कि 8 क्षेत्रीय विश्वविद्यालयों से पहले ही 1411 कॉलेज जुड़े हुए हैं। सरकार ने जो संशोधन किया है उससे ये कहा गया है कि जो प्राइवेट आपके विश्वविद्यालय हैं इनसे भी जो है कॉलेजों को संबद्ध किया जाएगा। इसी बात को जो है वो चुनौती दी गई है कि ये जो है वो संगत नहीं है और इससे जो है एकरूपता नहीं आएगी। तो सभी आपकी जो भी मध्य प्रदेश में सरकारी कॉलेज तो हैं ही, प्राइवेट कॉलेज को भी जो है वो जो एमपी मेडिकल साइंस यूनिवर्सिटी है उससे ही जो है वो संबद्ध किया जाए। यहाँ पे हम एक चीज ये भी दिला दें याद आपको कि जो इंडियन नर्सिंग काउंसिल है उसने जो एडमिशन की डेट एक बार बढ़ाई है, और वो है आपकी 31 अक्टूबर 2024। तो क्या अब ये प्रश्न उठता है, बच्चे यही प्रश्न उठ रहा है बच्चियों के मन में कि क्या 31 अक्टूबर के पहले एडमिशन प्रक्रिया हो सकेगी? तो इसमें बिल्कुल चिंता करने की बात नहीं है, क्योंकि ये एक प्रकार से कानूनी मामला है, मामला न्यायालय में चल रहा है, और इसी के चलते जो है वो आपके समय पर एडमिशन नहीं हो पा रहे हैं। और जिस तरह की सूत्रों से जानकारी मिल रही है कि राज्य सरकार ने भी सुप्रीम कोर्ट में जो एडमिशन की प्रक्रिया है उसको बढ़ाने के लिए जो है वो याचिका लगाई है। और यदि उस याचिका में ये तथ्य दिए जाएंगे कि जो नर्सिंग कॉलेजों में जो एक मान्यता संबंधी बातों को लेकर के, संबद्ध संबंधी बातों को लेकर के माननीय न्यायालय में, हाई कोर्ट में मामला चल रहा है, इसके कारण से विलंब हुआ है। तो निसंदेह रूप से आपका जो एडमिशन की डेट है जो नर्सिंग इंडियन नर्सिंग काउंसिल ने निर्धारित कर रखी है उसको बढ़ाया जाएगा। तो बिल्कुल आप चिंता ना करें। और यहाँ पे हम थोड़ा सा ये भी कहना चाहेंगे कि बहुत सारी ऐसी बच्चियां हैं जो कि क्वालिफाई नंबर प्राप्त नहीं कर रही हैं, वो भी काउंसलिंग का वेट कर रही हैं। तो ये काउंसलिंग में भागीदारी नहीं कर सकेंगी, क्योंकि यदि आप नोटिफिकेशन देख लें उसमें स्पष्ट रूप से लिखा हुआ है कि यदि आप क्वालिफाई नंबर प्राप्त नहीं कर सकते हैं, नहीं कर पाएंगे, नहीं कर पाते हैं, तो आपको सफल अभ्यर्थियों की सूची में शामिल नहीं किया जाएगा। तो ऐसी बच्चियों से यही अनुरोध है कि वो फिर से अपना
टारगेट डिसाइड करके और तैयारी शुरू कर दें। और ऐसी बच्चियों के लिए हमारा एक नारा भी है कि ना हो निराश, करें जोरदार प्रयास। तो मास्टरमाइंड कोचिंग रीवा इसको लेकर के एक आपका डॉपर बैच आपका स्टार्ट करने वाला है। एक आध बैच स्टार्ट भी हो चुके हैं और उसमें बहुत ही न्यूनतम फीस रखी गई है। दीपावली के आने वाली है, दशहरा कल था आपका, दशहरा की शुभकामनाएं और आने वाली दीपावली की भी आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं। और हम आशा करते हैं, हम ईश्वर से प्रार्थना करते हैं कि आप लोगों के संग जो है वो अच्छा हो और ये दीपावली आप लोगों के लिए जो है वो एक गुड न्यूज लेकर आए। तो आज के वीडियो में इतना ही। मैं RK सक्सेना, मास्टरमाइंड कोचिंग रीवा, मध्य प्रदेश। नमस्कार, धन्यवाद।